Shumpan and I hope all you are doing well. This is the third video on my medieval history series. In my first video I've covered the मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में सर पहली वीडियो में देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई मोहम्मद गजनवी इंडिया में बहुत सारे प्लंडर्स करता है, बहुत सारे अटैक करता है, पर उसका मेन मकसद क्या होता है कि भाई इंडिया में आओ, यहाँ से लूट के बहुत सारी वेल्थ अपने एम्पायर में ले जाओ। पर वो सेकंड क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, लूटेगा एंड देन यहाँ पे जाके बहुत सारे अलग अलग मंदिर को तबाह करेगा और कहेगा भाई इस्लाम सबसे ऊपर है। पर वो इंडिया में कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोई एक एम्पायर खड़ा नहीं करेगा, कि ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे मैं कोई एक एम्पायर बनूं जहाँ से मुस्लिम रूल आगे यहाँ पे भी इंडिया में बढ़े और ये मेरे अंडर आ जाए। नहीं, वो यहाँ पे आएगा, लूट करके वापस चले जाएगा, लोग भूल जाएंगे उसको। फिर थोड़े दिन बाद आएगा मोहम्मद गौरी, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर किया। प्लीज आप वो कंटिन्यू में देख लें, देन आपको ये वीडियो उस पर आप आ सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है, मोहम्मद गौरी इंडिया में आएगा, भाई पहले वो गुजरात में आएगा, गुजरात में बुरी तरह हार जाएगा, फिर कहेगा नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। फिर वो आगे किस तरह सिंध के रास्ते से, मुल्तान के रास्ते से थोड़ा जीतता जीतता आगे आएगा। फिर बैटल ऑफ तराइन पहली होगी पृथ्वीराज चौहान से, फिर पृथ्वीराज चौहान से बड़ी बुरी तरह हार के वापस चले जाएगा। फिर वो थोड़ा सा प्लान करके और आगे आने की कोशिश करेगा। फिर वो जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान का एक ऐसा आदमी था जो उससे काफी नाराज था पृथ्वीराज चौहान से, तो उसको अपने अंडर लेके उसको थोड़े राज पता करके वो किसी न किसी तरह धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। और पृथ्वीराज चौहान को बैटल तराइन में जब वो हराएगा तो वो उसको मारने के बाद यहाँ पे इंडिया में अपना एक गुलाम, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा गया, जो उसका एक लॉयल गुलाम, एक लॉयल उसका कमांडर था, उसको यहाँ पे छोड़ देगा और कहेगा भाई तू यहाँ से एक मुस्लिम डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर हमारे इंडिया में। तो इंडिया में जो मुस्लिम डायनेस्टी की, मुस्लिम रूल की स्टैब्लिशमेंट होती है, वो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ने के बाद एज ए स्लेव डायनेस्टी की होती है, जिसको बाद में दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला डायनेस्टी कहा गया है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है, उसी को ही ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। वो कौन थे, ये कहाँ से आए थे, ये कैसे लोग थे, तो इसके बारे में सारा हम डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर कि भाई ये कैसे स्लेव डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, जिसको दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी कहा जाता है। Mamluk dynasty, also called the slave dynasty, Mamluk literally means the owned, and it refers to the powerful military caste called the Mamluks, which originate in the 9th century, seen the Islamic empire of the Hafsid Khalifa। अब देखिए आपको चीज समझनी पड़ेगी, जो ममलूक डायनेस्टी है इसी को स्लेव डायनेस्टी कहता है। ममलूक लोग होते क्या है, ममलूक लोग बेसिकली वो ये कास्ट है, बेसिक ममलूक जो है ये कास्ट है। अब जैसे कास्ट का मतलब समझिए, जैसे कि हम कास्ट बेसिकली कहते हैं, जैसे कि मेरे नाम के पीछे पंडित लगता है तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण बेसिकली माना जाता था कि भाई ये ब्राह्मण पूजा पाठ का काम करते हैं, या फिर ये पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं। या जो हमारे क्षत्रिय होते हैं, सो कॉल्ड क्षत्रिय, हमारे हिंदू पॉप कल्चर में वो लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये सब माना जाता है। तो ये ममलूक माना जाता था, ये खलीफा के अंडर। खलीफास कौन होते हैं, थोड़ा ये भी समझ लीजिए, इंग्लिश में खलीफेट्स कहा जाता है, कैलिफेट्स कहा जाता है। ये बेसिकली रिलीजियस लीडर होते हैं। तो इस्लामिक, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को स्टार्ट किया तो उसके बाद उसको आगे चढ़ाने के लिए बहुत टाइम टू टाइम खलीफास होते हैं। खलीफा बेसिकली रिलीजियस लीडर्स होते हैं जो आदेश देते हैं कि इस्लाम को ऐसे चलाया जाएगा, वैसे चलाया जाएगा। तो ये ममलूक कास्ट के जो लोग थे, ये खलीफा के अंदर ही काम करते हैं। 9th सेंचुरी में आपके ये एपिसेड एम्पायर के जो खलीफास होते हैं और उसी के अंदर ये काम करते हैं। और ये जो इस कास्ट के लोग होते हैं बहुत एफिशिएंट कमांडर्स होते हैं, लड़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, मिलिट्री में काफी अच्छे, मिलिट्री में बेसिकली काम करते हैं। तो ये इस कास्ट के लोग काम करते हैं। तो आगे देखते हैं, द ममलूक wielded the military and political power in the Egypt, Iraq and India, although they were the slaves and they were held a high regard by their masters। तो ये ममलूक जो लोग थे भाई, ये इराक साइड, इजिप्ट वाले साइड में बहुत बहुत प्रोमिनेंट थे, यहीं के ये लोग हैं, इनके ओरिजिन के माने जाते हैं। तो इसके ओरिजिन की हम बेसिकली इसमें बात करें कि ममलूक कहाँ से आए थे, ठीक है। तो ये यहाँ के ये लोग थे भाई, ये बहुत एफिशिएंट थे मिलिट्री में, और एफिशिएंट इतने थे तो ये लॉयल भी काफी बने अपने जो मालिक थे। जो मालिक, अब बेसिकली आपको पता है गुलाम किसी न किसी एक मालिक को बेचा जाएगा, तो अपने मालिक के लिए लड़ते थे, उनके लिए जहाँ पे वो उनका मालिक कहता था यहाँ पे अटैक करो, या यहाँ पे तुम क्या तो कहते इनसे लड़ाई करो, इसको मारो, इस किंग को मारो, तो वहां पे ये लड़ाई करता था और अपने जो मालिक है उसके काफी एक तरह से लॉयल बन जाते थे। और लॉयल बन जाते थे तो उनको बड़े बड़े कमांडर पोस्ट भी मिल जाते थे, वो एक बहुत बड़ी सेना के एक तरह से कमांडर होते थे। आगे देखते हैं, ममलूक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये अपने, जैसे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी ममलूक डायनेस्टी का पर्सन था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ममलूक डायनेस्टी का पर्सन था, ये बहुत एफिशिएंट, ये भी मिलिट्री कमांडर था। इसने बहुत जगहों पे अपने जो इसका जो मालिक था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, जिसके लिए जो जब इंडिया पे तराइन का युद्ध करता बहुत उसके लिए एफिशिएंट तरीके से लड़ता, अलग अलग जगहों पे इसके लिए लड़ता हुआ आया था। तो कहता है कि भाई, अब गौरी कहता है उससे बहुत इंप्रेस होता, बहुत उसका लॉयल होता है, कहता है कि चलो भाई मैं तो वापस अपने एम्पायर, गौरी एम्पायर में जा रहा हूँ, पर कुतुबुद्दीन ऐबक तू ऐसा कर, तो इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम रूल की स्टैब्लिशमेंट कर और तू ही मेरा
सबसे खास है, तो इस्टेब्लिशमेंट करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर सब कुछ छोड़ के वो अपना वापस चले जाता है। पर वापस जाते हुए हमने जैसे पढ़ा था पिछली वीडियो में, पाकिस्तान के शिवाक वाले एरिया में उसको मार देते हैं, आज के टाइम का जो शिवाक वाला एरिया। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई स्लेव डायनेस्टी थी क्या। स्लेव डायनेस्टी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात है स्टैब्लिश्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सबसे पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद बहुत सारी डायनेस्टी आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। सबसे पहले ये जो स्लेव डायनेस्टी जिसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी का मतलब गुलाम वंश। ठीक है, तो ये कुछ स्टैब्लिश किसने किया, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश किया। अब ये स्लेव डायनेस्टी भी बहुत टाइम तक चलेगी, फिर उसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी जिसको पहले जलालुद्दीन खिलजी स्टैब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद उसको मार के अलाउद्दीन खिलजी आ जाएंगे, वही अलाउद्दीन खिलजी जो आपने पद्मावत मूवी में देखी थी। फिर उसको मारने के बाद फिर तुगलक आ जाएंगे, तुगलक के बाद शहीद आ जाएंगे, शहीद के बाद फिर एक लोधी आ जाएगा, यहीं तक चलेगा। ठीक है, गुलाम वंश से लेकर एक जो लोधी वंश है वो आएगा। आखिरी में जो इब्राहिम लोधी होगा उसको मार के बाबर एक नए मुस्लिम रूल की स्टैब्लिशमेंट कर देगा जो होएगी आपकी मुगल्स। ठीक है, तो उसके बारे में बातें पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। तो इसको स्टार्ट कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कब से कब तक चली, कब तक ये लास्ट करती है, 1206 से लेकर 1290 तक। आगे जल्दी से कवर कर लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट ऑफ द डायनेस्टी टू रूल एट दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली अगर डायनेस्टी की बात करें तो कौन सी होती है, वो स्लेव डायनेस्टी, जिसको ही ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। डायनेस्टी वाज एंडेड बाय द जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ओवरथ्रो द लास्ट ममलूक रूलर। ठीक है, तो जे के कह रहा है कि भाई जैसे कि आपको बताया कि मैंने दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टी है कि जो पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी है जिसको ही ममलूक डायनेस्टी कहते हैं, इसको ओवरथ्रो करके मैं इसको हटा के इसका आखिरी रूलर को हम कौन मार देगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला पर्सन होएगा जो इसको हटा के एक नई डायनेस्टी लाएगा जिसका नाम होगा खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी वही है जो मतलब अपना मूवी आपने देखी होगी तो उसमें जो रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का असली में ही ये एक्चुअली जो होता है चाचा होता है, तो ये चाचा ही होता है, चाचा की जो बेटी होती है उसी से ये शादी कर लेता है, ये अलाउद्दीन खिलजी। देन आफ्टर उसके अलग है, तो जब उसकी बात करेंगे तब करेंगे। डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय द खिलजी डायनेस्टी, द सेकंड डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये मैंने को बता दिया कि ये जब ये ममलूक डायनेस्टी हटेगी उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी। तो पहले हम ममलूक डायनेस्टी की बात करें, उसका खिलजी की बात करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप देख सकते हैं इस भाई साहब ने 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया था। अब इसने अपने टाइम काल में क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या चीजें हुई थी, वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी, तो इसी ने इंडिया में स्टैब्लिशमेंट की है हमारे फर्स्ट मुस्लिम रूल की। तो सबसे पहला जो रूलर हो जाएगा वो डायनेस्टी का कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएंगे। बॉर्न टू अ टर्किश फैमिली इन सेंट्रल एशिया, जैसे हमको बताया कि ये कहां से आए, एक टर्किश मतलब ओरिजिन से आया। टर्की आज के टाइम में जो टर्की आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर होती है जब। सोल्ड एज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ द गौरी ऑफ द अफगानिस्तान। तो मैंने आपको बताया एक मालिक को बेचा जाता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी इसको अलग अलग जगहों पे लड़ाता है, अच्छा कमांडर साबित होकर आता है, बहुत लॉयल होता है। इसी के लिए इसको एंड में मोहम्मद गौरी लौटते टाइम इसके हाथ में सारी कमान सौंप देता है या इंडिया का सारा कुछ सौंप देता है कि भाई तू यहाँ से मुस्लिम रूल स्टैब्लिश कर। ऐबक रोज अप टू द रैंक एंड बिकम द ट्रस्टी जनरल एंड द कमांडर, ही वाज गिवन द। अच्छा चलिए, ये कह रहा है कि भाई जो गौरी था बहुत अच्छा एक रूलर था, मतलब एक बहुत अच्छा एफिशिएंट कमांडर था, तो वो भाई धीरे धीरे हर जगहों पे लड़ता है और अपनी एक रैंक को लड़के अपना एफिशिएंसी अपनी साबित करके वो बड़े से बड़े रैंक पे धीरे धीरे ऊपर आता है और उसके बाद वो बहुत ट्रस्टेड बन जाता है। He was given the charge of गौरी इन इंडियन पोजेशन। तो आपको मैंने पता है कि जब यहाँ पे इंडिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, कि इंडिया में जब लौट जाता है, मतलब इन तक खत्म इन द सेंस कि जब गौरी यहाँ पे इन्वेड करता है, यहाँ पे हरा देता है बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वी चौहान को, तो सब कुछ किसको दे देता है, भाई तू इंडिया का जो भी राजपाट है सब कुछ इसका पोजेशन कौन संभाल, भाई तू कुतुबुद्दीन ऐबक तू संभाल। तुम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी चीजें देख रहे हैं। When the Gauri was assassinated, ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान ऑफ दिल्ली 1206। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने बताया मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था उसको खोकर्स शिवाक वाले एरिया में पाकिस्तान में असैसिनेट करते तो मार देते हैं। फिर उसके बाद गौरी का जो ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपने आप को जो होता है सुल्तान मतलब कि किंग मतलब अपने आपको डिक्लेयर कर देता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली में कहता है भाई मैं किंग हूँ आज से, ठीक है, मैं जो करूंगा होएगा, उसके बाद में आगे जो किंग बनाऊंगा वो आगे जाके किंग बनेगा। ठीक है, अब ये सब चीजें होगी कि भाई ये कौन था। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसने क्या क्या चीजें की इंडिया में किस तरह ये एक तरह से मतलब इंडिया में जो करे फेमस हुआ था, क्या क्या चीजें करके फेमस हुआ है। तो इसको स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वातुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, दिस वन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक मॉन्यूमेंट इन द नॉर्थर्न इंडिया। अगर आप दिल्ली में जाते हैं, बहुत एक बड़ी एक बहुत अच्छी मॉस्क है, बहुत बड़ा मस्जिद है जिसको क्वातुल इस्लाम कहा जाता है। आई थिंक ये मेरे ख्याल से उसी के पास है आपके जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार भी इसी ने मतलब बनाई थी, तो उसी के पास क्वातुल इस्लाम है, तो ये इसने स्टैब्लिश की थी। माना जाता है शुरुआत में सबसे मतलब वन ऑफ द
फर्स्ट मतलब मॉन्यूमेंट से शुरुआत की इस्लामिक, अगर मॉन्यूमेंट इस्लामिक, अगर धरोहर की बात की, इस्लामिक जो मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए, सबसे पहली ये मानी जाती है, मतलब कुछ पहलियों में से मानी जाती है, शुरुआत में से मानी जाती है। ये बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्विस्टेड है। इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। अब क्यों स्टार्ट कराई थी, अब ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ये पूछा जाता है, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसके लिए स्टार्ट की थी, ये कुतुब मीनार जो नाम मिला किसके ऊपर मिला है। तो जो ये था, ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक कुतुब बक्काकी, कुतुब से शाह बैकाकी करके, मीर कुतुब शाह बैकाकी करके एक पर्सन था, वो उसको काफी वो मानता था एज ए, मतलब उसको रिलीजियस तौर पे काफी मानता था। उसी के नाम पे इसने कुतुब जो मीनार थी उसकी स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन के। समझिए, इसने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था पर उसको पूरा नहीं कर पाया था। इसको आगे जाके पूरा कौन कराएगा, इसी का दामाद इल्तुतमिश, वो भी बहुत बड़ा रूलर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने वाले, याद रखना, स्टार्ट करने वाला, कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाला आपकी कुतुब मीनार की, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसने स्टार्ट कराई थी पर इसको कंस्ट्रक्ट पूरी फुली तौर पे नहीं करा पाया था। आगे जाके इसको इल्तुतमिश कवर कराया, मतलब एक तरह से पूरी कंस्ट्रक्ट करा के पूरा एंड, मतलब इसको पूरा फाइनल वो देगा। एंड देन इसके बाद जो ये पूछा जाता है कि किसके नाम पे थी, तो इसमें आपको कुतुब मीनार, कुतुब ये मतलब नाम से दिख रहा होगा, इसके जो नाम है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पर, लेकिन ये जो कुतुब मीनार है, ये एक मीर कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन बैकाकी करके नाम के पर्सन था, उसके ऊपर ये उसको डेडिकेटेड करके ये मीनार बनाई थी, कुतुब मीनार जिसको कहा जाता है, और दिल्ली में बहुत एक फेमस मॉन्यूमेंट है। आगे देखते हैं, ही ऑल्सो नोन एज अ लाख बग गिवर ऑफ लैक्स फॉर हिज जनरॉसिटी, हाउएवर ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड डिस्क्रेशन ऑफ द मैनी हिंदू टेम्पल। अब देखिए, इसको एक टाइटल मिला जिसको कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को बख्शने वाला, मतलब लाखों को देने वाला। ये लोगों में लाखों दान करता था। ये बना बहुत जेनरस एक तरह से किंग था, रूलर था। और ये भी काफी मतलब हिस्टोरियन कोट करते हैं कि इसने अपने आप को एक सुल्तान की तरह से कभी मतलब डिक्लेयर नहीं किया, हमेशा गुलाम के तरीके से रहा। कि कभी इसने कोई मतलब इतने ऐशोआराम से नहीं रहा, एक तरह से सुल्तान के तौर पे नहीं रहा, पर इसने एक टाइटल लिया था सुल्तान का, पर सुल्तान के तौर पे नहीं रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये लोगों में लाखों लाखों दान करता था, बहुत एक जनरस रूलर था। पर ये भी माना जाता है कि ये एक रिलीजियस इतना टॉलरेंट नहीं था बाकी अलग धर्मों के लिए। तो उसने हिंदू टेम्पल्स काफी डिस्ट्रॉय किए, पर लेकिन ये जो इस्लाम जो फॉलो करते थे उसमें काफी लाख बांटता था और लोगों को हेल्प करता था, ये माना जाता है। और इसमें मेरे ख्याल से मैं लिखना भूल गया कि भाई इसमें इन्होंने एक और एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपके राजस्थान में, उधर भी इसने ये कंस्ट्रक्ट कराया था, अजमेर में, आई गेस। He reigned his reign till his death in 1210. He said to have been the trampled by the trampled to the death by a horse. अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये 1206 से लेके 1210 तक रूल करता है। पर बेसिकली क्या होता है कि ये माना जाता है कि ये जो पर्सन था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक चौगान नाम की गेम होती है। चौगान जो आज के मॉडर्न टाइम जो आप पोलो जिसको कह सकते हो, घोड़े बैठ के एक स्टिक से बॉल के साथ खेलते हैं, तो ये वो खेल रहा था। पर लेकिन किस तरह ये बेचारा गिर जाता है और ट्रैम्पल बाय हॉर्स, मतलब कि इस पे बहुत सारे हॉर्स चढ़ जाते हैं और इसी से इसकी डेथ हो जाती है। तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा मुस्लिम रूलर है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर जो मर गया था चौगान खेलता हुआ, या प्ले बाय चौगान, ठीक है, प्ले ड्यूरिंग द गेम चौगान। तो चौगान खेलते हुए कौन सा रूलर मरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बेचारा 1210 में बुरी बुरी तरह मर जाता, और इसको मरने के बाद ही अपने बेटे आराम शाह को अपनी गद्दी देगा कि हाँ भाई तू आके रूल कर। पर वो इतना एफिशिएंट रूलर नहीं होगा, उसको हटा के इल्तुतमिश आ जाएगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ही वॉज सक्सीडेड बाय आराम शाह। तो इसका जो बेटा होता है आराम शाह, ये एक एफिशिएंट रूलर नहीं होता, तो इसीलिए इल्तुतमिश कैसे कॉन्स्पिरेसी करेगा, उसको हटा के उसके नोबल्स की हेल्प लेके वो हटा देगा, और आगे हम इल्तुतमिश के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं तक की वीडियो थी, हम बाद में करेंगे बात इल्तुतमिश की, द नेक्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक। थैंक यू वेरी मच।